जोहार। आज हम बात करेंगे झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और डीजीपी के सेवा विस्तार को लेकर उत्पन्न विवाद के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा की तैयारियां हैं कैसी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य भर में सुरक्षा कवरेज को बड़ा सुदृढ़ बनाया। उन्होंने मोरहाबादी ग्राउंड में होने वाले समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि हर साल जिला अलर्ट पर रहता है। जिलों में माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। साथ ही चतरा, हजारीबाग और लातेहार के त्रिकोणीय क्षेत्र में सक्रिय अतिरिक्त समूहों पर खास नजर है। मोरहाबादी मैदान में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। बलों में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बिहार पुलिस, झारखंड जॉगर, झारखंड आर्मर्ड पुलिस, रांची पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी भी शामिल होंगे। नक्सलवाद पर प्रभावी कार्रवाई। बीते स्वतंत्रता दिवस 2024 की तैयारियों के दौरान डीजीपी गुप्ता ने कहा था, झारखंड पुलिस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में सफल रही। 95% समस्या समाप्त हो चुकी है और शेष 5% केवल कुछ घने वन क्षेत्रों तक सीमित है। हम उस पर व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं और 2-3 महीनों के भीतर बदलाव दिखाई देगा। डीजीपी सेवा विस्तार विवाद केंद्र बनाम राज्य। अब आते हैं विवादित मुद्दे पर। अप्रैल 2025 में डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि को लेकर मोर्चा खुला। केंद्र ने गृह मंत्री के माध्यम से स्पष्ट पत्र भेजा कि गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी सेवा अवधि का कोई आधिकारिक विस्तार नहीं हुआ है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने जनवरी 2025 में जारी किए गए नए नियमों के तहत उन्हें फरवरी 2025 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियमित डीजीपी नियुक्त किया था। राज्य का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए, चाहे वह रिटायरमेंट के बाद भी हो। यह केस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पहुंच चुका है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र की ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई है। केंद्र राज्य विवाद का असर डीजीपी गुप्ता के वेतन पर भी पड़ा। मुख्य लेखापाल यानी एजी कार्यालय ने मई 2025 के लिए वेतन नहीं भरा क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड में वे अप्रैल में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें शून्य वेतन पर्ची जारी की गई। राज्य सरकार से वेतन विस्तार के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी, इसलिए एजी कार्यालय ने यह कदम उठाया। संक्षेप में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां व्यापक और कड़ी रखी गई है। हर जिला निगरानी में है, सुरक्षा बल सक्रिय है। नक्सलवाद पर पुलिस की असफलता और सफलता उल्लेखनीय है। 95% समस्या नियंत्रण में है। वहीं दूसरी ओर डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवा विस्तार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सामने सामने है। केंद्र का स्टैंड है कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि राज्य उन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल तक बनाए रखने में अड़ा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वेतन विवाद ने इसे और जटिल बना दिया है। यह थी झारखंड से बड़ी खबरें। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़, लेकिन डीजीपी को लेकर विवाद जारी। हम आगे भी इस मामले पर उच्चतम अदालत के निर्णय और प्रशासनिक हकीकत पर नजर बनाए रखेंगे।